ध्यान के हेतु समझेंगे। ध्यान लगाने से पहले किन चीज़ों पर ध्यान देना परम आवश्यक है। ध्यान के हेतु या ध्यान के कारण यदि ये चीज़ें होती हैं तो ध्यान हम लगा सकते हैं, ध्यान अच्छे से लगता है। ध्यान के बारे में बोलना अलग है, ध्यान के बारे में लिखना अलग है, लेकिन ध्यान लगाने से पहले हमारी कंडीशन क्या होना चाहिए ये भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तत्वानुशासन ग्रंथ में आचार्य लिखते हैं ध्यान के 5 हेतु वैराग्यम तत्वविज्ञानम नैर्ग्रंथम समचित्तता परिसह जयश्चेति पंचैते ध्यान हेतवः। ध्यान के 5 हेतु बताए। पहला हेतु बताया वैराग्य। यदि आप ध्यान करना चाहते हो तो आपके पास वैराग्य होना परम आवश्यक है, क्योंकि वैराग्य के बिना मन स्थिर नहीं होता, मन चंचल बना रहता है। राग के कारण द्वेष भी होता है और राग द्वेष जहाँ होता है वहाँ पर ध्यान की सिद्धि नहीं होती। इसलिए वैराग्य परम आवश्यक है। संसार से, शरीर से, भोगों से, इनसे जब वैराग्य आता है तभी ध्यान लग सकता है। दूसरा है तत्व विज्ञानम। तत्व का समीचीन ज्ञान होना भी परम आवश्यक है। हम कह सकते हैं भेद विज्ञान होना परम आवश्यक है। जब तक शरीर और आत्मा का भेद ज्ञात नहीं होगा, तत्व की सही जानकारी नहीं होगी और हम तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तब तक हम ध्यान नहीं लगा सकते। इसलिए वैराग्य के बाद तत्व विज्ञान रखा। फिर तीसरा था नैर्ग्रंथम। नैर्ग्रंथम माने होता है परिग्रह से रहित। हम ये भी कह सकते हैं कि दिगंबर मुद्रा होना परम आवश्यक है। पूर्ण परिग्रह से रहित होंगे तभी ध्यान लग सकता है, क्योंकि परिग्रह व्यक्ति को आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता। पूरा शास्त्र का स्वाध्याय भी कर ले, लेकिन जब तक उसके पास नैर्ग्रंथपना नहीं होगा तब तक वह ध्यान नहीं कर सकता है। फिर आता है समचित्तता। समचित्तता माने समता। हमारा चित्र हमेशा सम बना रहे, सुख में, दुख में, जन्म में, मरण में, संयोग में, वियोग में, निंदा में, प्रशंसा में, सब परिस्थिति में जब हमारा मन समान रहता है, क्षमता परिणाम रहता है, तभी हम ध्यान लगा सकते हैं। अंतिम हेतु बताया 5वां परिसहजय। जो 22 परिसय होते हैं, भूख, प्यास आदि, इन 22 परिसयों को सहन करना पड़ता है। दंश, मशक आदि, सर्दी, गर्मी आदि, क्योंकि जब आप ध्यान करेंगे तो निश्चित मच्छर आदि काटेंगे, तो आपको विजय प्राप्त करना है। आसन को सिद्ध करके बैठ जाना है। भूख, प्यास आदि, सर्दी भी लग सकती, गर्मी भी लग सकती है। ये जब तक नहीं जीत पाएंगे, इनको नहीं जीतने की क्षमता होगी, तब तक ध्यान नहीं होगा। इसलिए इन सबको जीतना पड़ेगा। तो बताया आज कि ध्यान के 5 हेतु हैं वैराग्य, तत्वविज्ञान, नैर्ग्रंथपना, समचित्तता और परिसहजय। इन 5 हेतुओं के माध्यम से ही हम ध्यान लगा सकते हैं। जो व्यक्ति ध्यान लगाना चाहते हैं आत्मा का, वो पहले ये 5 हेतु प्राप्त कर लें। जब तक 5 चीज़ें उनके पास नहीं होंगी तब तो कितना भी कहते रहे कि हम आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, उन्हें आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता। आचार्य कहते हैं कि आत्मा का ध्यान उन्हीं को हो सकता है जो 5 इंद्रिय को विजय कर लें और पंचेंद्रिय को विजय करने परिग्रह का त्याग कर दें, तभी उनके माध्यम से ध्यान होता है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में कहा है जो इंद्रियों को वश में किए बिना
दिगंबर मुद्रा को धारण किए बिना, पूर्ण परिग्रह का त्याग किए बिना आत्मा का ध्यान करना चाहता है, समझ लो वह व्यक्ति सिर से पहाड़ फोड़ना चाहता है। पहाड़ तो नहीं फूटेगा लेकिन सिर जरूर फूट जाएगा। इसे ध्यान करने के लिए ये 5 बातों का ध्यान अवश्य रखें। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।